हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक और वीडियो लेकर के आ चुका हूं। तो क्लास 12th में आर्ट साइड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इसी तरह के आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 7 यानी कि चैप्टर नंबर 7 शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म द्वारा कीमत व उत्पादन का निर्धारण। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक बात और, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो का, तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे दे रखा है, आप तुरंत जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग डाल देते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता की शर्त। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता की शर्त क्या होती है? 2018 का प्रश्न है, 2018 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की शर्त होती है AR ग्रेटर देन MR। ठीक है, ये इसकी शर्त होती है। तो का वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्म में संतुलन की आवश्यक शर्त है, यानी कि फर्म जो होता है उसकी आवश्यक शर्त क्या है? तो उसकी आवश्यक शर्त है सीमांत लागत बराबर होना चाहिए। सीमांत लागत बराबर सीमांत आय, सीमांत आगम जिसको हम बोलते हैं। 2011, 13 एंड 17 में क्वेश्चन ये वाला आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये सभी क्वेश्चन आपको केवल छटे हुए प्रश्न मिलेंगे। कोई भी अतिरिक्त प्रश्न नहीं मिलेगा जो आपका फालतू है, केवल इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की औसत आय रेखा होती है। तो औसत आय रेखा जो होती है वो गिरती हुई रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, का वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, वो गिरती हुई रेखा होती है। 2010 एंड 17 में पूछा गया था। नेक्स्ट, एक फर्म को हानि तब होती है जब उसकी सीमांत आय सीमांत लागत बराबर होती है, यानी कि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। दोस्तों, ये जब बराबर होगी तो तभी सही रहेगा। तो का वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। 2018 में ये वाला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, अति लघु में आपका पहला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण किस प्रकार होता है? तो उत्तर होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों का समुचित ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार कीमत निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर सीमांत लागत तथा सीमांत आय दोनों ही बराबर हों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके पूछे जाते हैं 3 नंबर के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपूर्ण प्रतियोगिता के आप क्या समझते हैं? अपूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं बताइए। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में पूछा गया था। इतनी ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो बिल्कुल इसको रटे बिना कहीं मत जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है और आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। प्रश्न में यह भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट, अपूर्ण बाजार की विशेषताओं की विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हो, इसको अगर आप मिस कर दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। प्रश्न देखो जरा दोस्तों, 2012, 2015, 17, 2018 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। और ये ऊपर वाला जो है क्वेश्चन, ये तीनों चारों एक ही हैं मगर अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं, तो एकदम रट लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, यहाँ तक ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जा कर के ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जा कर के। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, आपको इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप सोच रहे हो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा पूरा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात से मत डरो कि आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। दोस्तों, यूपी बोर्ड ने समय सीमा तय कर दी है और उसी के साथ साथ शब्द सीमा तय कर दी है, शब्द सीमा। तो लघु उत्तरी में अगर ये वाला प्रश्न आपका पूछा जाता है तो इस प्रश्न का आंसर आप उतने ही शब्दों में लिखोगे जितने शब्द में आपको वहाँ पे दिया रहेगा। जैसे कि 80 शब्द दिया रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, तो यहाँ से आप गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गिनना शुरू कर दो और केवल 80 शब्द में, मान लो यहाँ तक कि 80 शब्द आया, तो यहाँ तक कि इस प्रश्न का उत्तर लिख दोगे। इसी तरह का मैंने एक दीर्घ उत्तरीय भी दे रखा है दोस्तों,
ठीक है। ये देखिए ये आपका दीर्घ है, ये भी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ज़रा 2011 और 10 और 17 में पूछा गया था, तो ये भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप तैयार करने के लिए इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाइए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। तो अगर आपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।